इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट है इंटीजर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटीजर चैप्टर का जो फुल इंट्रोडक्शन है वो हम लोग कई पार्ट्स में करेंगे, ये उसका पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स से मिलके बने होते हैं। अगर उसकी एक डेफिनेशन दी जाए तो ये कहा जा सकता है कि नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर से मिलके बने होते हैं। लेकिन आप ये पूछेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो ज़ीरो और नेचुरल नंबर से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स। अब आप ये पूछेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो जीरो तो आपको पता होगा, नेचुरल नंबर क्या हो गए? ज़ीरो तो ये हो गया, नेचुरल नंबर हो गए 1, क्योंकि काउंटिंग में एक से स्टार्ट करते हैं। 1 2 अगर कुछ गिनना हो तो एक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ये सारे जीरो और काउंटिंग नंबर्स, इनको मिला के काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यानी डायरेक्ट इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो जीरो और ये नेचुरल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? होल नंबर्स। और होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक, और होल नंबर में से होता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर होता है। पूर्ण संख्या में जीरो और नेचुरल नंबर, यानी कि ये कह सकते हैं जीरो और पॉजिटिव नंबर होते हैं। वहीं बात करें इंटीजर्स की तो उसमें क्या होगा? जीरो भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर भी होंगे, साथ में क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो ये ध्यान रखना, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। होता क्या है कि इंटीजर्स को आप कई प्रकार से फ्रेम करके आपको दिया जाएगा कि इंटीजर्स की एक डेफिनेशन ऐसे बताया कि नेगेटिव और होल नंबर टिक करने को आ जाए। हाँ, ये भी सही है, लिखा होगा नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, तो वो भी सही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो इंटीजर, नेगेटिव एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो और नेचुरल नंबर से मिलकर बने होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी होती हैं। इंटीजर्स को एक और तरीके से डिफाइन किया सकता है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, ये भी एक डिफिनेशन हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि इसको हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि नंबर लाइन पे किस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और किस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब इसमें क्या होगा? एक जो लाइन होगी सबसे बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा? जीरो, जो हमारा राइट साइड है वो इस नंबर लाइन का भी राइट साइड होगा। इधर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसके इस तरफ क्या होंगे? नेगेटिव नंबर होंगे। साथ में ये ध्यान रखना होगा कि ये जो होते हैं ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ये क्या होंगे? इंक्रीजिंग। अब जीरो से बड़ा क्या होगा? 1 होगा, प्लस का 1 होगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत बड़ा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। यानी इधर की तरफ क्या अगर मूव करेंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करेंगे। मैं आपसे पूछूं कि जीरो से छोटा कोई जो इंटीजर होगा वो कौन सा होगा? तो वो क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा। -2 से तुरंत छोटा कौन होगा? -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा। यानी इस तरफ जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर, यानी इस नंबर लाइन को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इधर भी जितना चाहे उतना हम आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसकी लिमिट भी तय कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप लोग इंटीजर समझ गए कि इंटीजर क्या होता है, यानी कि नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ये एक डेफिनेशन होगी। दूसरी कह सकते हैं कि नेगेटिव एंड होल नंबर से मिलकर बने होते हैं। तीसरी डेफिनेशन ये कह सकते क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर से मिलके बने होते हैं। यानी कई प्रकार से इंटीजर्स को आप बता सकते हैं कि किस किस से मिलके बने होते हैं। वहीं अगर नंबर लाइन की बात की जाए कि बीच में जीरो होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और जो नंबर लाइन होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो अगर प्लस का 5 है और माइनस का 5, तो प्लस का 5 बड़ा होगा, माइनस का 5 छोटा होगा। अगर बात करें माइनस के 5 और माइनस के 6 में, तो माइनस का 5 बड़ा होगा, माइनस का 6 छोटा होगा, क्योंकि अगर चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो उसके आगे अगर माइनस लगा देंगे वो उतना ही छोटा होगा। तो अगर बड़े नंबर के आगे माइनस लगा है तो वो उतना ही छोटा होगा। जैसे कि 6, माइनस का 6 और माइनस का 5, तो माइनस का 6 छोटा होगा माइनस के 5 से। यहाँ पे एक नंबर लाइन दी गई है और यहाँ पे ई और एफ के नंबर्स दिए गए हैं, और बाकी इन सब के हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। अब आपको ये पता करना होगा कि जो पैटर्न होता है यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे -3 था, फिर -2 आया। अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। -2 से तुरंत बड़ा कौन होगा? देखो इसमें 1 का ही तो गैप हुआ है। अगर 1 का गैप हुआ तो 1 का गैप करके हम नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 का गैप होता तो 2 का गैप करके हम नेक्स्ट नंबर क्या कर सकते थे? फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे क्या होगा? -2 आया है, तो इसका मतलब -2 से तुरंत बड़ा कौन होगा? -1,
फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे कौन सा होगा, 1 होगा। तो आपसे सिर्फ यहाँ पे 2 नंबर्स दिए होंगे, बाकी पूछा जाएगा कि a का नंबर कितना आएगा। तो -3 से छोटा कौन सा होगा, -4, फिर यहाँ पे -5, फिर -6, फिर यहाँ पे -7। तो हम तुरंत बता देंगे कि a का जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, -7। फिर नेक्स्ट यहाँ से मान लिया आपसे पूछा जाएगा k का आंसर कितना होगा, 0, 1, 2 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। ये तो हो गया कि फर्स्ट स्टेप आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए, बाकी किसी के नंबर पूछ लिए जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बड़ी नंबर लाइन में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो m तक नंबर लाइन है, यहाँ से हम इसको नंबर आगे बढ़ाएंगे 4, यहाँ तक 5। तो इस नंबर लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर लाइन में सबसे बड़ी हाईएस्ट नंबर हमारी कौन सी होगी, यहाँ पे क्या है, 5 है। फिर दूसरा पूछ लेता कि सबसे लोएस्ट नंबर कौन सी होगी। अगर नंबर लाइन हमारी यहीं तक है तो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, -7। आपको लगता है अगर प्लस का 7 होता तो सबसे बड़ा होता, लेकिन माइनस लग गया तो वो सबसे ही छोटा नंबर है। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि m और a के बीच में डिफरेंस कितना है, m और a के बीच में डिफरेंस कितना। तो आप डिफरेंस फाइंड करने के लिए सदैव ये ध्यान रखना कि सदैव हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं। कभी ये गलती ना करते ना कि हम -7 यानी कि a का -7 ले लें और यहाँ पे घटाना है 5 को, तो इनको आपस में ऐसे हम घटा दें तो हमारा आंसर आएगा -12, जो कि बिल्कुल गलत है। डिफरेंस जब भी हम करते हैं हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं। अगर जब बताइए 5 एंड -7 में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। ठीक, मैंने 5 सबसे पहले लिख लिया क्योंकि बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, घटाना है इसको घटाना है। यहाँ पे पहले सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव नंबर है। अभी मैंने इसको घटाया, गुणा, भाग कुछ नहीं किया है, ये अपने आप में एक नंबर है, ये अपने आप में नंबर है। अब डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब जो होता है यहाँ पे 5 लिख लेंगे, माइनस और ये माइनस दोनों सेम साइन है। जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक प्लस का नंबर आता है। तो 5 + 7 कितना आ गया, 12, जो कि एक राइट आंसर। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया कि अगर मान लीजिए इसमें कोई एक फिक्स नंबर है, उसमें एक ऐड पॉजिटिव नंबर, अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो हम नंबर लाइन पे किस तरफ मूव करेंगे, यानी कि राइट साइड मूव करेंगे या फिर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड नंबर कोई भी ले लेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर, फिर क्या है वो पॉजिटिव नंबर होगा, उसको हम ऐड करेंगे तो हम किस तरफ, उस नंबर सर्टेन नंबर की किस तरफ मूव करेंगे, उस राइट साइड मूव करेंगे या फिर लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे से मान लीजिए -1 ले लेता हूँ। -1 ले लिया, यहाँ पे ये एक सिंबल हो गया, इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। अब हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे, पॉजिटिव नंबर साथ में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे -1 पहले से ले लिया है। फिर दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर होगा, मैं मान लीजिए होल ले लिया मैंने यहाँ से, हाँ 5 ले लिया है ऐसे मैंने। ये एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसमें माइनस का साइन नहीं हुआ। फिर क्या करना, हमें ऐड करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। -1 + 5 दोनों क्या है, अपोजिट साइन है, घट जाएंगे। कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। 5 क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसके आगे प्लस का साइन लगेगा। तो हम इधर तरफ मूव हो गए। 4 हमारा कहाँ पे है, ये देखिए 4। तो हमने किस तरफ मूव किया है, राइट साइड मूव करें। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर हम किसी भी इंटीजर में अगर हम पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो हम किस तरह मूव करते हैं, राइट साइड मूव करते हैं। फिर सेकंड टेस्ट हम लोग करेंगे, यानी कि 6 नंबर वाला, ऐड नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे। ये पक्का फिक्स है, लेकिन वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर। मैं मान लेता हूँ वो नंबर यही लूँगा 5 ही, बस ये नंबर होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे -1 ही मैं लेता हूँ यहाँ से, और अब की बार ही ऐड करना है। मैंने ऐड का साइन लगा। ये ध्यान रखना कि नंबर क्या है और फिर क्या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो नंबर पॉजिटिव था, ऐड करना था, अब की बार ऐड करना है, लेकिन नंबर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -1 और फिर यहाँ पे -5, दोनों सेम साइन ऐड होंगे तो किस तरह आ जाएगा, -6। अब -6 कहाँ पे हमारा भैया, यहाँ पे b है। तो यहाँ से मैंने 1 से स्टार्ट किया, पहुँच गए कहाँ पे, यहाँ पे -6 पे। तो अब हम किस तरह मूव किए हैं, लेफ्ट साइड मूव किए हैं। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह मूव, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो हम किस तरह मूव करेंगे। तो आपको रटने वाली बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। फिर ऐड नेगेटिव नंबर तो किस तरह मूव करेंगे, लेफ्ट साइड। फिर सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव नंबर, अगर कोई फिक्स नंबर, मैं अब की बार दूसरा नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से ये ले लेता हूँ नंबर, ठीक है।
यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव नंबर को क्या करेंगे हम लोग, क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 लिया मैंने, ये तो यहाँ से अब की बात सब्ट्रैक्ट मतलब कि यहाँ पे माइनस का साइन होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है। तो मैं मान लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ठीक है, एक कोई 3 नंबर पॉजिटिव नंबर है, उसको इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। देखो मैंने साइन लगा दिया, सब्ट्रैक्ट वाला कितना आंसर आएगा, -1, यानी कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अब की बार ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अब की बार किस तरह मूव किया हमने, -1 यहाँ पे यानी उल्टा लेफ्ट साइड यहाँ पे मूव किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर हम कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव नंबर तो हम किस तरह मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। फिर है सब्ट्रैक्ट नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे मैंने 2 लिया, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया, लेकिन 3 पहली बार पॉजिटिव था, अब की बार क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। तो यहाँ पे प्लस का 5 यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे ये कौन सा साइड है, ये है राइट साइड, इस नंबर का राइट साइड। तो यहाँ पे अब की बार हम इधर गए, राइट साइड मूव किए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन 8 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर लाइन से रिलेटेड हमने 8 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं, यानी कि पहला था कि जो भी ये मार्क्स प्लेस थे, यानी कि एल की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ पता थी, उसके बेस पे हमने ये सारी वैल्यूज़ पता की। दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन था कि इनमें इस नंबर लाइन में एक लिमिटेड नंबर लाइन है, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो हमें पता करनी थी, सबसे लोवेस्ट वैल्यू वो कौन सी थी। फिर चौथा क्वेश्चन ये था कि एक मान लीजिए एम और ए के बीच में डिफरेंस कितना, यानी कि जब हमें डिफरेंस निकालना होता है तो हम हाईएस्ट में से लोवेस्ट निकालते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछा है कि जे और डी के बीच में कितना डिफरेंस है, जे और डी के बीच में डिफरेंस, तो हम यहाँ से -4 -2 नहीं करेंगे, डिफरेंस मतलब घटाते हैं, लेकिन घटाने का मतलब होता है बड़ी नंबर में से छोटी नंबर। 2 पॉजिटिव नंबर यानी कि बड़ी नंबर होगी, -4 नेगेटिव नंबर है, ये छोटी नंबर होगी। तो हमें अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो 2 एक नंबर होगी, एक नंबर होगी -4। अब क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना है तो हम घटाएंगे, क्योंकि बड़ी नंबर में से छोटी नंबर ऐसे घटाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 4 कितना आ गया, 6। तभी यानी इनके बीच में जो डिफरेंस आया वो 6 का डिफरेंस आया, तो नंबर हमारा जो आंसर होगा वो गलत नहीं होगा। अगर हम -4 -2 करेंगे तो -6 आएगा, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। तो जब भी डिफरेंस हम निकालें, बड़ी नंबर में से छोटी नंबर ही घटाएं। ये इंट्रोडक्शन का जो पहला पार्ट था, इसके बाद और कई सारे पार्ट्स आएंगे, उसमें हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे, एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इंटीजर से रिलेटेड हर एक मल्टीप्लाई वाली, एडिशन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली हर एक प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि वो प्रॉपर्टी आखिर में कहती क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।